15 शाबान शब बरात की फजीलत। तहरीर शेख उल इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब। शब बरात के बारे में ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसकी कोई फजीलत हदीस से साबित नहीं। हकीकत ये है कि 10 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से अहादीस मरवी हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत बयान फरमाई। इनमें से बाज़ अहादीस सनद के एतबार से बेशक कुछ कमज़ोर हैं और इन अहादीस के कमज़ोर होने की वजह से बाज़ उलमा ने यह कह दिया कि इस रात की फजीलत बेअसल है। लेकिन हज़रात मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का ये फ़ैसला है कि अगर एक रिवायत सनद के एतबार से कमज़ोर हो लेकिन उसकी तायीद बहुत सी अहादीस से हो जाए तो उसकी कमज़ोरी दूर हो जाती है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 10 सहाबा कराम से इसकी फ़जीलत में रिवायात मौजूद हैं, लिहाजा जिस रात की फ़जीलत में 10 सहाबा कराम से रिवायात मरवी हों उसको बेबुनियाद और बेअसल कहना बहुत गलत है। शब बरात में इबादत। उम्मत मुस्लिमा के जो खैरुल क़रून हैं यानी सहाबा कराम का दौर, ताबईन का दौर, तबा ताबईन का दौर, उसमें भी इस रात की फजीलत से फ़ायदा उठाने का एहतमाम किया जाता रहा है। लोग इस रात में इबादत का खुसूसी एहतमाम करते रहे हैं, लिहाजा इसको बिदअत कहना, बेबुनियाद और बेअसल कहना दुरुस्त नहीं। सही बात यही है कि ये फजीलत वाली रात है और इस रात में इबादत करना बाइसे अजर सवाब है और इसकी खुसूसी अहमियत है। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीक़ा मुक़र्रर नहीं कि फ़लाँ तरीक़े से इबादत की जाए। जैसे बाज़ लोगों ने अपनी तरफ से एक तरीक़ा घड़ कर ये कह दिया कि शब बरात में इस ख़ास तरीक़े से नमाज़ पढ़ी जाती है। मसलन पहली रकत में फ़लाँ सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, दूसरी रकत में फ़लाँ सूरत इतनी मरतबा पढ़ी जाए, वग़ैरह वग़ैरह। इसका कोई सबूत नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बल्कि नफली इबादत जिस कदर हो सके वो इस रात में अंजाम दी जाए। नफल नमाज पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, ज़िक्र करें, तस्बीह पढ़ें, दुआएं करें। ये सारी इबादतें इस रात में की जा सकती हैं, लेकिन कोई ख़ास तरीक़ा साबित नहीं। शब बरात में कब्रिस्तान जाना। इस रात में एक और अमल है जो एक रिवायत से साबित है। वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए। अब चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में जन्नतुल बक़ी में तशरीफ़ ले गए, इसलिए मुसलमान इस बात का एहतमाम करने लगे कि शब बरात में कब्रिस्तान जाएं। लेकिन मेरे वालिद माजिद हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब क़ुद्सुल्लाह सराह एक बड़ी काम की बात बयान फरमाया करते थे जो हमेशा याद रखनी चाहिए। फरमाते थे कि जो चीज़ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित हो उसी दर्जे में उसे रखना चाहिए, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लिहाजा सारी हयात तय्यबा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा जाना मरवी है कि आप शब बरात में जन्नतुल बक़ी तशरीफ़ ले गए। चूँकि एक मरतबा जाना मरवी है, इसलिए तुम भी अगर ज़िंदगी में एक मरतबा चले जाओ तो ठीक है, लेकिन शब बरात में जाने का एहतमाम करना, इल्तिज़ाम करना और इसको ज़रूरी समझना और इसको शब बरात के अराकीन में दाखिल करना और इसको शब बरात का लाजमी हिस्सा समझना और इसके बग़ैर ये समझना कि शब बरात नहीं हुई, ये इसको उसके दर्जे से आगे बढ़ाने वाली बात है। 15 शाबान का रोज़ा। एक मसला शब बरात के बाद वाले दिन यानी 15 शाबान के रोज़े का है, इसको भी समझ लेना चाहिए। वो ये कि सारे ज़ख़ीरा हदीस में इस रोज़े के बारे में सिर्फ़ एक रिवायत में है कि शब बरात के बाद वाले दिन रोज़ा रखो, लेकिन ये रिवायत ज़ईफ़ है। लिहाजा इस रिवायत की वजह से ख़ास 15 शाबान के रोज़े को सुन्नत या मुस्तहब करार देना बाज़ उलमा के नज़दीक दुरुस्त नहीं। अलबत्ता पूरे शाबान के महीने में रोज़ा रखने की फजीलत साबित है, लेकिन 28 और 29 शाबान को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से मना फरमाया है कि रमज़ान से 1-2 रोज़ पहले रोज़ा मत रखो ताकि रमज़ान के रोज़ों के लिए इंसान निशात के साथ तैयार रहे।